आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम ब्रह्मस्मी के सुपरचार्ज संडे 31 में। और आज का हमारा टॉपिक है सोल प्लानिंग। सो कई तरह की प्लानिंग्स हम लोग करते हैं अपनी फिजिकल लाइफ में। लेकिन सोल प्लानिंग जो है दैट इज द मेन थिंग जिसकी वजह से इस फिजिकल लाइफ में हम जो हर एक चीज हर एक इंसिडेंट हम देखते हैं, हम अंडरगो करते हैं। सो ये सारी प्लानिंग का हिस्सा होता है। और हमारे पैदा होने से हमारे मरने तक का जितना भी सफर रहा है उसमें सब कुछ हमारी मर्जी है। तो इसके बारे में बताना चाहूंगी थोड़ा सा कि और थोड़ी सी हमारी जो हमारा विजन है, हमारा जो सोचने का तरीका है, हमारा माइंडसेट है, वो थोड़ा और एक्सपैंड होगा। थोड़ा हमारा स्पेक्ट्रम और ब्रॉड होगा, समझेंगे इस चीज को। और क्या होगा इसको जानने के बाद वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैं अपनी पीपीटी ऑन कर लेती हूँ, जस्ट 1 मिनट। सो बेसिकली होता क्या है कि जब हम इसके डीपर मीनिंग को समझते हैं, सोल सोल प्लानिंग को, तो हम स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं। हम समझ पाते हैं कि हमारी लाइफ में अब कई तरह की हर एक किसी ना किसी की लाइफ में किसी ना किसी तरह का चैलेंज जरूर रहता है। चाहे फिर वो फिजिकल इलनेस का रहा है, या फिर अल्कोहलिज्म का किसी को आदत लग जाती है, या आपकी लाइफ में कोई आपसे आपका कोई अपना बिछड़ जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है लाइफ में, रिलेशनशिप्स में इश्यूज आ जाते हैं, या फिर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो किसी एबनॉर्मलिटी के साथ पैदा होता है, जैसे कि कोई ब्लाइंडनेस हो गया, डेफनेस हो गया, या फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं। फिजिकल पेरेंट्स को एक हैंडीकैप बच्चा पालना पड़ता है, या ड्रग्स की आदत पड़ जाती है। तो इन सब चीजों के पीछे रीजंस क्या रहते हैं, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सो अगर हम इसे अगर हम इसके पीछे के रीजन समझ जाएंगे तो हम होते उससे होगा क्या, उसके बाद हमें कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अक्सर क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ बुरा होता है तो हम इस बात को लेके बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन जब हम सोल प्लानिंग समझ लेते हैं तो वही जो चीजें हमें परेशान कर रही होती हैं वो हमें मीनिंगलेस सफरिंग लगनी शुरू हो जाती है। हमें लगता है कि इनका कोई ये सब प्लान्ड हिस्सा है, हमने ही प्लान किया हुआ है, तो इसके अंदर कोई हमें फिर उसको हैंडल करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। चाहे कितना भी मुश्किल समय क्यों ना हो, अगर ये चीजें हमें पहले पता होती तो कई सारे इंसिडेंट्स जो हमारे लाइफ में हुए होते तो हम उसे किसी और तरह से हैंडल करे होते। तो बेसिकली हमारा हमें ये समझ में नहीं आता, हम ये सोचते हैं हम यहाँ पे ऐसा हम आए क्यों है, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हम क्यों ये सब सहन कर रहे हैं। वो सब चीजें समझ आनी शुरू हो जाती है जब हम सोल प्लानिंग को समझ लेते हैं। सो क्या होता है कि हर किसी का डिफरेंट अपना एक सोल लेवल होता है, अपना सोल प्लान होता है, अपनी इवॉल्वमेंट होती है। सो हमें हर एक इंसान के साथ एक पेशेंसली अपनी अपनी समझ के साथ सूझबूझ के साथ हमें पेश आना चाहिए। और हमें उन्हें ही सिखाना चाहिए जो विलिंगली सीखना चाहते हैं। ये ब्रह्मऋषि पितामह ने मुझे हमने एक वीडियो में उनसे सुना था। उन्होंने बताया कि लॉर्ड कृष्णा जो भगवान कृष्ण थे, कौरव और पांडवास, उन्होंने पांडवास को टीचिंग्स क्यों दी, कौरवस को क्यों नहीं दी? क्योंकि वो उनका कौरव जो थे वो उस समय तैयार नहीं थे वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए। उनका सोल लेवल बहुत लो था कंपैरेटिवली टू पांडवास। तो वो समझ पाए, अगर वो उनको समझाते भी तो उस समय वो समझते नहीं। तो उन्होंने उन्हीं को ही चुना समझाने के लिए जो विलिंग थे समझने के लिए। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब भी कुछ सोल प्लान के बारे में अगर मैं आपको आज बता रही हूँ तो आप इस चीज में आपकी इच्छा है जानने के बारे में, सोल्स के बारे में, कि हमारी क्या प्लानिंग रही होगी, हम क्यों ये सब झेल रहे हैं, या क्या हमारे साथ अच्छा बुरा जो भी हो रहा है लाइफ में उसके पीछे रीजन क्या है। तो क्या होता है जब हम जान जाते हैं कि हमने हम जब हमारा हम स्पिरिट वर्ल्ड में होते हैं तो एक एक चीज हम लोग खुद प्लान करते हैं।
एक एक इंसिडेंट हम लोग खुद प्लान करते हैं अपनी लाइफ का, अपनी अपनी हर एक चीज हम खुद चूज करते हैं, अपने सब सब तरह की चीजें हम लोग प्लान करके आते हैं। और जब हम ये सब चीजें जान जाते हैं तो हमारे खुद के लिए एक सेल्फ लव डेवलप होना शुरू हो जाता है। हम समझ पाते हैं कि हमने यही चूज किया है तो ऑब्वियसली इसके पीछे जरूर कोई बड़ा कारण रहा होगा। हम अपने विक्टिम कॉन्शियसनेस से बाहर, एक पीड़िता की कॉन्शियसनेस से हम रहते हैं कि ये हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, हर समय विक्टिम कॉन्शियसनेस में रहना, उससे हम बाहर निकलकर एक अपने ही नए रूप में इमर्ज होके बाहर आते हैं। हम उन लोगों को माफ करना शुरू कर देते हैं जिन्होंने हमें हर्ट किया होता है। सबसे पहले हम उन्हीं को ही माफी देते हैं। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो अक्सर हम फॉरगिवनेस की मेडिटेशन भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब तक हम दूसरों को माफ नहीं करेंगे हमारा इवॉल्वमेंट नहीं होगा, हम ऊपर नहीं बढ़ेंगे। तो जिसने जब जब भी आपका दिल दुखाया है, आपको परेशान किया है, आप उसको बहुत इजीली माफ कर देते हैं। और अगर माफ नहीं कर पाते तो हम स्टक हो जाते हैं, हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। माफी करना बहुत बहुत बड़ा एक काम होता है, मुश्किल होता है, लेकिन सबसे जरूरी होता है। हम समझ पाते हैं कि जिन जिन क्वालिटीज के साथ, जो जो चीजों के साथ हम इस दुनिया में आए हैं, उसको कैसे कल्टीवेट करना है, उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, उसको कैसे यूज करना है अपने पर्पस ऑफ लाइफ के लिए। आप देखेंगे कि जो पहले आपको बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें लगती थी वो बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाती है जब हम सोल प्लानिंग के बारे में जान लेते हैं। और हम एक डेवलप कर लेते हैं कि एक हमारे अंदर इनफाइनाइट वर्थ है, हमारी अपनी एक वर्थ है, हम अपने अंदर एक ब्यूटी, एक मैग्निफिसेंस, एक सेक्रेडनेस जो है एज एन सोल, वो हम एक डेवलप कर लेते हैं और अपने आप को एक डिवाइन सोल समझना शुरू करते हैं और उसी तरह से काम करना शुरू करते हैं कि हम किसी पर्पस के लिए इस लाइफ में आए हैं। ना कि सिर्फ हमने हमने पैदा हुए, पढ़ाई करी, काम किया, कुछ एम्बिशन पूरा किया, शादी हुई, बच्चे हुए और फिर उसके बाद चले गए। सिर्फ इस चीज के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए। ये सब बेबी सोल्स और इन्फेंट सोल्स में होते हैं। आज यंग और एडल्ट सोल्स जो है उनका एक पर्पस उनको समझ में आता है तो उस पर वो वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं। सो हम एक एक चीज चूज करके आते हैं, चाहे फिर वो हमारे पेरेंट्स हो। ऑब्वियसली दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में, कि हम आपके पेरेंट्स बनेंगे, आप हमारे बच्चे बनोगे, इसका कॉन्ट्रैक्ट हो कर कर आते हैं। अपना घर हम चूज करते हैं, हम कहाँ रहेंगे, हम किस किस लोकेशन में रहेंगे दुनिया में, किस तरह की आसपास का माहौल होना चाहिए अपने पर्पस ऑफ लाइफ को पूरा करने के लिए, किस तरह की स्कूलिंग करेंगे, किस तरह के बच्चे हमारे साथ पढ़ेंगे, किस तरह का रिलेशनशिप में हम जाएंगे, हमारा पार्टनर कौन होगा हमारे साथ, और भी जो हमारे आसपास के लोग होंगे वो किस तरह के होंगे, और हमारी डेथ कैसे होगी ये भी हम प्लान करके आते हैं। इनफैक्ट डेट भी प्लान करके आते हैं। मैंने तो एक बार ये भी सुना था कि जो हमारे प्रेजेंट बर्थ में जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है वो हमारे लास्ट जन्म में डेट ऑफ डेथ होती है। तो ये सब चीजें हम लोग प्लान कर कर आते हैं। हमारे ऑफिस में कैसे आसपास लोग होंगे, किस उनसे हम क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या तरह तरह की इमोशन से अंडरगॉन होंगे, ये सब चीजें हम खुद चूज करके आते हैं। जब सब कुछ हमने खुद चूज किया है तो फिर कंप्लेन किस चीज की, किसी भी चीज से, क्योंकि हर चीज तो हमने प्लान करी है। चाहे फिर वो किसी का चाइल्ड अब्यूज होता है, किसी की पेरेंटिंग डिफिकल्ट होती है, किसी की मैरिज डिफिकल्ट होती है, किसी के जॉब में काम में दिक्कत होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती हैं, या सब कुछ होते हुए भी हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। ये सब क्यों होता है? ये सब भी नहीं होता तो किसी तरह की एडिक्शन लग जाती है, अल्कोहल की, ड्रग्स की, या कुछ भी किसी तरह का एडिक्शन शुरू हो जाता है, नहीं तो फिजिकली कोई एबनॉर्मलिटी हो जाता है। तो ये सब चीजें, एवरीथिंग वी हैव चूज। और ये हम चूज करके क्यों आते हैं? ताकि उससे हम उस चीज को हैंडल करके और ऊपर बढ़े और आगे बढ़े। अब क्या होता है कि जैसे अगर हमने एक बारी क्लास 10th बोर्ड्स के एग्जाम दे दिए, हमने क्लियर कर लिए, तो हमें वो दोबारा क्लियर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्लियर नहीं करा तो हम दोबारा 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम अपेयर करेंगे। सो दैट इज द थिंग। अगर हमने इस जन्म में इस चीज को नहीं समझ पाए तो एक और जन्म लेना पड़ेगा यही चीज समझने के लिए। वो हम तब भी नहीं समझ पाए तो एक और जन्म, एक और जन्म, जब तक समझ नहीं पाएंगे 5 5 10 10 जन्म एक ही चीज को अंडरस्टैंड करने में लग जाती है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या हमारे पूरे पूरी लाइफ में ऐसी चीज रही है जो हमें जिस चीज के लिए हम लोग क्या समझने आए हैं, क्या लर्न करने आए हैं यहाँ पर। सो कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि जैसे हम किसी से मिलते हैं, किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, तो ऐसा लगता है बड़ा जाना पहचाना है हमारे बीच में, इंस्टेंट बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। एकदम देखते ही होता है कि मेरे को इससे बात करनी है, मेरे को इससे मिलना है। तो वो इंस्टेंट कनेक्ट क्यों होता है? क्योंकि वो हमें सोल प्लानिंग का हमारा हिस्सा रहा होता है, और वो जिससे आपको ऐसा फील होता है वही इंसान आपकी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने आता है।
चाहे फिर इनिशियली बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट होता है, फिर आपको तरह तरह के इमोशन से गुजरना पड़ता है उसके साथ। तो ये सब चीजें प्लानिंग का हिस्सा होता है, और आपको ये समझना है कि ये जो इमोशंस मुझे उस इंसान से मिल रहे हैं, नेगेटिव है या पॉजिटिव, हमें उससे ऊपर निकलना कैसे है, क्यों मुझे इससे, इसके साथ मिलने के बाद मुझे ये हर्टफुल इंसिडेंट्स हुए। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, अचानक से इंसान आपकी लाइफ में आता है, आपको आपकी लाइफ बदल जाती है, एंड सडनली आपका आपका बहुत डाउन पीरियड आ जाता है उसी वजह से। तो ये सब चीजें प्लानिंग का हिस्सा रहा होता है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, कि जो इंसान फिजिकल प्लेन में सबसे ज्यादा आपको परेशान कर रहा है, सबसे ज्यादा जिससे आपको लाइफ में प्रॉब्लम है, चाहे फिर आपके वो पार्टनर हो, इन लॉज हो, जॉब में हो, कोई भी हो, एनीवन, वो आपका जो स्पिरिचुअल जो स्पिरिट वर्ल्ड है, वहां पे आपका बहुत अच्छा फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड रहा होगा। वो आपको यहाँ पे हेल्प करने आता है, नेगेटिव रोल प्ले करने। सो अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये चीज समझ आते हैं, तो एक वो इंसान या दो इंसान जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो आप ये समझें कि वो आपको ऊपर उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं, आपको उनसे ऊपर निकलना है। सो ये सब आपका वो जो पर्सन है, वो आपके सोल प्लानिंग का, प्री प्लानिंग का हिस्सा रहता है। और कई बार अक्सर अक्सर ऐसा होता है कि एक इंसिडेंट आप सोचते हैं, ये तो मैंने पहले शायद मेरे साथ ऐसा हो रखा है, उसे डेजा वू बोलते हैं, फ्रेंच टर्म, सीन अगेन, फ्रेंच में उसका मतलब होता है सीन अगेन। मैं फ्रेंच टीचर रही हुई हूँ, तो फ्रेंच टर्म्स है डेजा वू। तो डेजा वू का मतलब होता है कि ऑलरेडी सीन। तो ऐसा कभी कभी बैठे बैठे फील होता है ना, कि हमें लगता है ये अभी अभी हुआ हुआ है हमारे साथ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ये सारा वन टू ऑल पूरी रील आप सोल प्लान में करके आते हैं, तभी कई बार आपकी सोल इमिजिएटली उस एपिसोड को या उस मोमेंट को रिकग्नाइज कर लेती है, आपका उनका कॉन्शियस माइंड। तो वो एकदम से आप समझ पाते हैं कि पहले हो रखा है, वो इसलिए रखा है क्योंकि हम वो सब प्लान कर कर आते हैं। तो ये सारी प्लानिंग का हिस्सा रहता है। तो होता क्या है, जब हम अर्थ में एंटर करते हैं, जब हम अपने स्पिरिट वर्ल्ड से अपने मदर की वोम में आते हैं थर्ड फोर्थ मंथ में, तो एंटर करने से पहले हमें एक इसे बोलते हैं डिमनेशिया, जिसे कि भूलने की जो बीमारी होती है, वो हो जाता है। जिससे बीमारी नहीं कहेंगे, लेकिन एक टेम्परेरी ऐसा हो जाता है कि जैसे हम स्पिरिट वर्ल्ड से वोम में एंटर करते हैं और बीइंग बेबी आते हैं, तो शुरू शुरू के कुछ मंथ्स को बेबी को भी वो चीज याद रहती है, लेकिन धीरे धीरे वो सब चीजें भूलता चला जाता है। और उसके वो इसलिए भूलता चला जाता है क्योंकि हम यहाँ पे कुछ सीखने हैं। अगर हम स्पिरिट वर्ल्ड की चीजें याद करके रहेंगे, तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो उससे क्या होता है कि स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर द्वंद नहीं है, डुअलिटी नहीं है, कंट्रास्ट नहीं है। लेकिन हम अर्थ में आते हैं, अर्थ को हम कर्म भूमि बोलते हैं, या हम कुछ सीखने और कुछ करने आते हैं, तो अपने कर्म काटने आते हैं, बेसिकली कर्म भोगने आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम हमें डुअलिटी मिलती है, हमें सुख दुख मिलता है, हानि लाभ मिलता है, हमें दिन रात मिलता है, ठंडा गर्म मिलता है, हर एक चीज का अपोजिट है। लेकिन स्पिरिट वर्ल्ड में ये सब नहीं है, वहां सिर्फ वननेस है, वहां सिर्फ सुख है, वहां जॉय है, काइंडनेस है, वहां कुछ भी नेगेटिव इमोशन नहीं है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। उस वो चीज के उस कंट्रास्टिंग लाइफ में आकर हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसलिए हम लोग अर्थ में अपने कर्म काटने आते हैं, और इससे हमें हमारी नॉलेज और प्रोफाउंड और डीप होती है। और अगर कहने का पर्पस ये है कि अगर हम डार्कनेस नहीं देखेंगे, तो हाउ वुड यू अप्रिशिएट लाइट? अगर आपने अंधेरा ही नहीं देखा होगा, तो आप रोशनी को कैसे अप्रिशिएट करेंगे? सिमिलरली, सुख की अनुभूति तब तक नहीं होती जब तक आप दुख को फील नहीं कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये मैंने वो एक माइथोलॉजिकल सीरियल में मैंने सुना था, महादेव के वर्ड से, कि आपको जब तक सुख की अनुभूति नहीं होगी, जब तक आप दुख नहीं दे झेल लेंगे। तो इट्स ये अर्थ पे हम इसे ले आते हैं, दुख है तो सुख है, सुख है तो दिन है तो रात है। इस तरह की चीजों को झेलने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग अर्थ पर आते हैं। नहीं तो आप मानेंगे, हम जितने भी मिलियंस लोग अर्थ पे हैं, ये बहुत करेजियस सोल्स हैं। लोग आना ही नहीं चाहते, आत्माएं आना ही नहीं चाहती अर्थ पर, क्योंकि उनको डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ सहन करना पड़ता है। तो हम लोग अर्थ पे कई सारी सोल्स वहीं अटक जाती है, वो सोचती रहती है कि हाँ हम लेंगे, हम प्लानिंग ही करते रहते हैं, और वहां पे फ्री विल होता है, किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं। जब आप रेडी हो तब आप चले जाना। तो ये जो अर्थ पे सोल्स आती हैं, ये बहुत करेजियस सोल्स होती हैं, बड़ी हिम्मत करके आती हैं। हम लोग बहुत करेजियस हैं जो हम यहाँ पर आए हैं, और ये सब समझ कर आए हैं कि हमें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो ये बहुत इस बात से हमें हमें एक मोटिवेशन मिलता है
कि हम लोग कुछ सीखने आए हैं। हम सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी को ही समझ कर चले जाते हैं, लेकिन इट्स फार फार डीपर देन दिस। सो अब हम जन्म क्यों लेते हैं? हम जन्म क्यों लेते हैं? हमें कुछ लेसन्स लर्न करने होते हैं, हमें किसी को हेल्प करना होता है, या फिर हमें मतलब किसी भी तरह का जैसे कोई पर्पस फुलफिल करना होता है। तो 3 रीज़न्स होते हैं कि हमने कुछ पिछले जन्मों के कर्म हैं जिसकी वज़ह से अब हमें सीखना है। किसी का दिल दुखाया तो इस जन्म में दिल दुखेगा, किसी से चोरी करी तो इस जन्म में हमारे साथ चोरी होगी, किसी जन्म में कुछ अच्छा भी किया है तो उसका भी हमें फल लेना होता है। या फिर कभी-कभी क्या होता है कि सोल प्लानिंग में क्या होता है कि मैं अपनी लाइफ प्लान कर रही हूँ, तो मेरे साथ जो जो को सोल है, मैं उसकी हेल्प लूँगी, कैन यू कम मेरे इस जन्म में इस मोमेंट में आके मेरी हेल्प करने के लिए, मुझे बाहर निकालने के लिए, मुझे नॉक करने के लिए, मुझे अपलिफ्ट करने के लिए। तो कोई बारी हम सिर्फ हेल्प करने के लिए भी एक जन्म ले लेते हैं, और उस लाइफ में कोई इतना चैलेंजेस नहीं रहते हैं जो जो इंसान हेल्प करने आया होता है। या फिर कभी-कभी एक पर्पस फुलफिल करना आता है। फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर बीमारी से आपकी डेथ हुई पिछले जन्म में, तो आप एक पर्पस से आते हैं कि मैं इस जन्म में डॉक्टर बनूँगा और उस बीमारी का इलाज निकालूँगा। तो जितने भी ये डॉक्टर्स होते हैं मोस्टली अपना पर्पस जो जो इलाज निकालते हैं, या किसी का कोई एक्सीडेंट होता है, किसी आर्किटेक्चरल एक्सीडेंट हो गया, जैसे पुल गिर गया या कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, तो वो इंजीनियर बन के अगले जन्म में आते हैं कि मैं ऐसी ऐसी टेक्निक डेवलप करूँगा कि स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स क्रिएट हो। तो किसी पर्पस की वजह से वो लोग भी कहीं सोल जन्म लेती हैं। कुछ रीडिंग रेफरेंसेस बुक्स बता रही हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन रॉबर्ट स्वार्ट्ज है, जिन्होंने सोल के ऊपर बहुत काम किया है। उनकी सबसे पहली जो बुक है सोल प्लान, सोल्स गिफ्ट, सोल लव, ये तीनों बुक्स अगर आप पढ़े, हिंदी में भी शायद अवेलेबल अमेज़न पे मिलेंगी। इसके अंदर आपको रियल मीनिंग मिलेगा, लाइफ यू प्लान्ड बिफोर यू वर बोर्न, क्या-क्या आप प्लानिंग करते हैं, हीलिंग पावर आपके अंदर क्या है जब आप आ जाते हैं, और लिविंग द लव यू प्लान, एवरीथिंग जो इन तीनों बुक्स में आपको इस टॉपिक के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो ये तीनों बुक्स आपके लिए बेस्ट है, आप इसको ले सकते हैं और इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, दैट इज सोल कॉन्ट्रैक्ट। दो सोल्स के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है प्रॉपर, जैसे कि हमारे अर्थ में होता है, उसके बारे में जानेंगे कि सोल्स किस तरह से आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है, और क्या फ्री विल्स होते हैं, प्लान ए वर्क नहीं करा तो प्लान बी क्या है, प्लान बी नहीं तो प्लान सी क्या है। एट द एंड अगर जो प्लान किया अगर वो नहीं भी करना चाहती सोल, उस समय डर जाती है, तो फ्री विल होती है कि वो उससे बच के निकल सकती है। तो एवरीथिंग इज देयर, जो जानेंगे सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नेक्स्ट संडे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन सो लिसनिंग टू मी, एंड आई होप आपका थोड़ा सा इंसाइट इससे बड़ा होगा कि हमने क्या क्या चीज, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अजीब सा चल रहा है, तो आप ये सोच के अपने आप को शांत कर सकते हैं कि मैंने ही डिसाइड किया है, मैंने ही लिखी है अपनी बुक, अपनी लाइफ, अपनी पूरी स्टोरी, एवरीथिंग आई हैव रिटन। लेकिन एक बात बहुत अच्छे से आप जान लें कि जो भी चीज हम प्लान कर कर आते हैं उसके साथ प्लान बी भी होता है, दैट इज फ्री विल। हर एक सोल की एक अपनी फ्री विल होती है, वो अपने हिसाब से अपना प्लान चेंज कर सकती है। अगर आज आप किसी चैलेंज में हैं, आपने कोई चैलेंज लिखा, अगर आप इससे बचना चाहते हैं कि मैं इस जन्म में तो ये चैलेंज नहीं, अभी मेरे में हिम्मत, मैं अगले जन्म में करूंगी, अगर आप डिले करना चाहते हैं वो ऑप्शन भी है। बट ऐसे करना नहीं चाहिए, बिकॉज अभी नहीं तो कल को, तो आज नहीं तो कल ये चीज फेस करनी ही पड़ेगी। आप डिले कर सकते हो, डिनाई नहीं कर सकते हो। तो एक और जन्म क्यों वेस्ट करना, जो है उसको एक्सेप्ट करते चले और उस पे वर्किंग करें, अंडरस्टैंड करें कि चीज मेरे साथ हो क्यों रही है, मैं क्या चीज है जो मुझे इस चीज सिखाने आई है, मुझे इसे क्या करना है। शायद क्या मैं अपने पर्पस ऑफ लाइफ से डेविएट हो गई हूँ, मुझे ध्यान ज्यादा करना है, मुझे सेवा ज्यादा करनी है, या मुझे क्या करना है, वो यूनिटी, वो आप अपनी लाइफ का आप ही जान सकते हैं, दैट इज थ्रू ध्यान मेडिटेशन के द्वारा। आप जितनी डीप मेडिटेशन करेंगे, आपको उतनी ज्यादा सिग्नल्स, उतने ज्यादा विजन्स और उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने बारे में मिलनी शुरू हो जाएगी। सो करते हैं ध्यान, जानते हैं अपने पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में, अपने सोल प्लान के बारे में, समझेंगे अपने बारे में। अपने आप को ही जानना एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि क्या डिसाइड करके आए थे, कितने जन्मों के कर्म, हो सकता है कि 100 जन्म पहले का कर्म इस जन्म में भुगत रहे हो। सो कई सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं इस चीज के लिए। आपके साथ अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं तो आप समझ पाते हैं कि
इस जन्म में जो जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कई सारे कार्मिक डेट्स होते हैं जो हमें पूरे करने होते हैं, कार्मिक अकाउंट क्रिएट होते हैं दूसरे किसी एक पर्सन के साथ, तो हर जन्म में आपको एक ही चीज के लिए परेशान कर रहा है, तो आपको उस चीज से ऊपर निकलना है। एक मैंने अभी रिसेंटली पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक एक्सपीरियंस सुना था, जिसमें देयर इज अ पर्सन जिसकी नई नई अभी शादी हुई है, यंग लड़का है, और 2 महीने के बाद ही जो उसकी वाइफ है उससे बननी शुरू नहीं हुई, मतलब अनबन होनी शुरू हो गई, और इतना 6 महीने में इतना जो डिवोर्स तक बात आ गई। और वो उतना डरता था अपनी वाइफ से, इतना डर उसके मन में पैदा हो गया, उसने बोला कि मैं तो आई ही इसीलिए हूँ कि मैं आपकी प्रॉपर्टी ले पाऊँ, और हमारी नजर आपकी प्रॉपर्टी पे थी, अब मुझे डिवोर्स या एलिमनी चाहिए, तो बहुत उसको टॉर्चर करा जा रहा था। तो उसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, तो उसमें पता चला कि करीब दो एक पास्ट लाइफ टाइम पहले इसी इंसान ने किसी गांव में एक फीमेल और उसकी बेटी को 2 महीने 3 महीने तक अपने घर में बंद करके रखा हुआ था और बहुत टॉर्चर किया था और उसके घर पे कब्जा कर लिया था। तो वो लेडी आज इसकी वाइफ बन के आई है, और उसके साथ वही सेम चीज, वही डर उसको फील करवाने आई है कि जो उसने अपने उस जन्म में फील किया था और उसको परेशान किया था। तो ये सारे हमारे जो करा है वो भुगतना तो पड़ेगा। लेकिन अब क्योंकि उस लड़के को समझ में आ गया कि उसने उस जन्म में गलत किया था, तो उसने फॉरगिवनेस की बहुत सारी मेडिटेशन करी। वो समझ पाया कि गलती उसी की है, करा उसने था तो उसको ये भुगतना पड़ रहा है। ध्यान में आया और धीरे 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 उसकी सोल ने, जो जो वाइफ की सोल थी, उसको माफ किया, और अब दोनों सेपरेट हैं और अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं। सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स, देखने में तो लगता है कि कोर्ट केस भरे हुए हैं, लेकिन उनके पीछे कहीं ना कहीं रीजंस होते हैं जो आपने किया होता है। इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। और ऑब्वियसली ये अपनी वाइफ के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट करके ही आया था कि इस जन्म में ये चीज मैं फील करूंगा, मैंने आपके साथ ऐसा किया तो आई हैव टू अंडरगो द सेम थिंग, आई हैव टू लर्न कि मैंने क्या किया और उस डर से क्या फील होता है। सेम चीज करने के लिए वो प्लान करके ही आया था, और उस चीज से अब वो बाहर भी निकल गया, वो खत्म हो गया उसका चैप्टर यहाँ पे। तो हर एक जन्म उसको नहीं लेना पड़ेगा इसी डर में निकालने के लिए। सो दिस इज द बेसिक थिंग, एंड आई थिंक आप थोड़ी चीजें इन चीजों से समझ में आती हैं। तो हम ध्यान शुरू करते हैं। आनापान सती ध्यान करेंगे। आप सब कंफर्टेबल पोजीशंस ले लें अपने, 3 लॉक्स लगाते हैं हम लोग आनापान सती ध्यान में। सबसे पहले लेग्स क्रॉस करेंगे। लेग्स क्रॉस करेंगे आलती पालती, अगर आपको आलती पालती मारने में दिक्कत है तो एक के ऊपर एक रखेंगे, लेकिन क्रॉस रखेंगे। उंगलियों को आपस में फंसा के गोद में रख लेंगे। धीरे से प्यारे से शांत मन से अपने आईज क्लोज करेंगे। मैं म्यूजिक ऑन करती हूँ, आप पोजीशंस ले लीजिए। आप सब एक कंफर्टेबल पोजीशन में बिल्कुल रिलैक्स, किसी भी तरह का कोई भी खिंचाव नहीं बॉडी में। पेट कमर को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। अपने कंधों को ढीला छोड़ देंगे। अपने आईब्रोज को ढीला छोड़ देंगे। बिल्कुल रिलैक्स।
आप चाहें तो दीवार के साथ या सोफे पे टेक ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कमर सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे, और सर को दीवार से नहीं टिकाएंगे। ध्यान की इस पोजीशन में आते ही आपका भ्रमरण, क्राउन एरिया, क्राउन चक्र सक्रिय होना शुरू हो जाता है। और अब 3 गहरे सांस लेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। और अब अपना पूरा ध्यान इन्हीं सांसों पर, हर भीतर जाती हुई श्वास और हर बाहर आती हुई श्वास पर ध्यान देंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी नॉस्ट्रल्स पर लेकर आएंगे और महसूस करेंगे हर भीतर जाती हुई श्वास की शीतलता को और हर बाहर आती हुई श्वास की कोमल गर्माहट को। हर शीतल सांस आपको हील करती हुई, हर बाहर आती हुई सांस आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर को लाते हुए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, किसी भी तरह की हिलडुल ना करें। हम अपने भीतर की ओर जा रहे हैं। हमारे भीतर एक ब्रह्मांड उसकी अनंत यात्रा पर निकले हैं। हम सब मिलकर साहस करके इस धरती पर पैदा हुए हैं। इस कर्म भूमि में अपने कर्म काटने, अपने कर्म भोगने के लिए आए हैं। हम सब इस कर्म सिद्धांत से बाहर आ सकते हैं, उसके लिए ज्ञान की जरूरत है और ध्यान की जरूरत है। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। ज्ञान आपके विचार में बदलाव लाता है, बातों में बदलाव लाता है, आपके कर्मों में बदलाव लाता है। अपनी बुद्धि को बढ़ाने की जरूरत है। और आनापानसति ध्यान एक कुंजी है ज्ञान को बढ़ाने के लिए। आप सब ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तरह तरह की किताबें पढ़कर,
तरह तरह के सेशंस अटेंड करके, लेकिन जो मेजर ज्ञान आपको मिलेगा वो ध्यान के माध्यम से इंटरनल आपका विजडम बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, कोई भी श्वास बेकार न जाए। Just be with your soft, tender, innocent breath. Feel the coolness. Feel the peace within you. एक शांति, एक सुकून। हम सब समझते हैं कि है कोई ऊपर, कोई शक्ति जो सब कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं है, इससे बाहर आना है। ऐसे करने से स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ पाते। अपनी खुद की दिव्यता को पहचानना है। ये देह ही दिवाले है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ये एक सब शक्ति क्षेत्र है ध्यान करने के लिए। भक्ति भी पैदा होती। हर एक व्यक्ति ने एक ना एक दिन बुद्ध बनना है, और ये आपकी फ्री विल है। कि कब बनना है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, हर एक आती जाती सांस पर ध्यान दीजिए। हर भीतर जाती हुई सांस क्षण भर का विराम, और हर बाहर आती हुई सांस, इस पूरे चक्र को फॉलो करना है। सांसों पे ध्यान देते देते आपके शरीर में कई तरह के कंपन, झुंझुनाहट, हलचल हो सकती है।
हो सकता है किसी किसी को बहुत गर्मी लगे, पसीना आए, या हो सकता है किसी किसी को ठंड लगे। सब नॉर्मल है। बस अपनी आत्मा के सच्चे गुरु श्वास गुरु के साथ बहते जाए। हम ऐसा कर सकते हैं जैसे सामूहिक रूप से हमारी चेतनाएं आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के, पितामह का हाथ पकड़ के एक साथ बैठे हैं धरती माँ की गोद में। बिल्कुल शांत होते हुए सांसों पर ध्यान देंगे। हम सब विश्व प्राण शक्ति अपने अंदर ले रहे हैं। इतना ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी उतनी सहजता से हम अपने आप से जुड़ते चले जाएंगे, और उतनी ही सहजता से हमारी चेतना का विस्तार होगा। हमारे परसेप्शन की उन्नति होगी। जितना दृष्टिकोण हमारा उन्नत होगा, उतनी ही सुंदर हमारी ऊर्जा। एकदम सहज, एकदम शांत। और जितनी शांति हमारे अंदर बढ़ती जा रही है, उतना आनंद हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है। हम और शांत और गहराई में अपनी चेतना के अंदर उतरते चले जा रहे हैं। जितनी ज्यादा गहराई, उतना ज्यादा एक्सपेंशन। बिल्कुल सहज भाव से अपनी आती और जाती सांसों पर ध्यान देंगे। गहरी शांति अपने अंदर तक और ज्यादा गहराई अपने अंदर उतरते चले जाए। हर आती जाती सांस को शांति भाव से, साक्षी भाव से एक विटनेस की तरह देखते चले जाएंगे। हम आती सांस जाती सांस के साथ स्थिर होते चले जाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल कंफर्टेबल। टेक इट इजी। मेरे प्यारे दोस्तों, गहन शांति और जितनी शांति हम अपने अंदर लेकर आ रहे हैं, हमारे अंदर का प्रकाश और बढ़ता जा रहा है। और आज हम सारे लोग एक साथ ध्यान कर रहे हैं। बहुत सारे मास्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिल्कुल रिलैक्स और शांत, हर चीजों से परे अपनी सत्यता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। महसूस करेंगे एकदम अद्भुत और सुंदर शांति और दिव्यता हमारे अंदर फैलती चली जा रही है।
ध्यान कुछ भी नहीं इस मौन की स्थिति के अलावा। ध्यान एक तैयारी है। इट साइलेंसेस योर माइंड। माइंडफुलनेस एक परीक्षा है। हर समय अवेयर रहना, जागरूक रहना। हम जागे जागे सो जाते हैं, पर हमें हर समय जागृत रहना है। और मैनिफेस्टेशन उसका परिणाम। ध्यान में खुद से डर लगता है। ध्यान में अकेलापन अच्छा नहीं लगता। कई लोग ऐसा बोलते हैं क्योंकि खुद के साथ रहना पड़ता है। ज्ञान है ये जानना, मैं कुछ भी नहीं। और ध्यान वो कुंजी है। किसी भी तरह की चीज को मैनिफेस्ट करना, उससे पहले आपके मस्तिष्क और हृदय को सामंजस्य में लाना जरूरी है। Just transform your emotions. पितामह कहते हैं, अगर हमने कल्पना की शक्ति को जागृत कर लिया तो रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। A body is servant of mind. It's not a master. We are the master. Mind is not a master. पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। क्या खोज रहे हैं हम बाहर की दुनिया में? सब कुछ भीतर है, हमारे अंदर। स्वस्थ जीवन का कोई तरीका बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अंदर है। और ध्यान हमारी सभी समस्याओं का समाधान है।
इतने सारे सेशंस, इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद कुछ मूल बातें हम समझ चुके हैं। ध्यान, ज्ञान, सज्जन संगत दे, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएट, सराहना करना, ये सब बातें तो अब हम में रम चुकी हैं। क्या इसको हम अप्लाई कर रहे हैं? क्या हम इजीली माफ कर पा रहे हैं जो हमें सबसे ज्यादा दुख दे? क्या हम धन्यवाद कर पा रहे हैं हर उस इंसान का जिसने हमें कुछ सिखाया? क्या हम ध्यान की चेतना को बढ़ा रहे हैं लोगों को सिखाकर? क्या हम एक ह्यूमन सोल से डिवाइन सोल की ओर बढ़ने लगे हैं? क्या हम समझ पा रहे हैं फर्क बेबी सोल, इन्फेंट सोल और एडल्ट सोल में? तभी फायदा है ये सब समझने का, सुनने का। जब भी ज्ञान की कमी लगे तो एक स्पिरिचुअल बुक पढ़ ले, किसी भी स्पिरिचुअल मास्टर की। एक स्पिरिचुअल मास्टर के पूरे जीवन की सीख आपको पढ़ने को मिलती है एक किताब में। ब्रह्मऋषि पत्री जी ने 1 लाख स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी हैं और रिकमेंड की हैं। बुक्स पढ़ने से स्पिरिचुअल मास्टर की ऊर्जा आपको मिलती है, विजडम मिलता है, आपकी सोच बदलने लगती है, आपके ज्ञान की कमी की पूर्ति होने लगती है। ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय आपको अलग ही ऊर्जा प्रदान करती है। आपको डिवाइन से कनेक्ट करती है। आपके सोचने का तरीका, आपका पर्सपेक्टिव, आपका माइंडसेट बदलना शुरू हो जाता है। आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है, आपकी ईगो क्रश हो जाती है, आपके कॉजल बॉडी का विस्तार होता है। जगति सज्जन संगतिरेका भवती भावान वितरणो नौका।
जिस तरह से लोहा पानी में तैर नहीं सकता, लेकिन अगर उसे किसी नाव में, किसी बोट में रख दे तो वो भी तैर कर नदी पार कर लेता है। ठीक उसी तरह से ये किताबें, ये ज्ञान एक नौका की तरह हमें उस पार ले जाएगा। पूरे तन मन से ध्यान करना है और ज्ञान को बढ़ाना है। इससे हमारी वाइब्रेशन, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, हमारे घर की वाइब्रेशन बदलती है, हमारे आसपास के लोगों की फ्रीक्वेंसी को इन्फ्लुएंस करती है। जब घर घर में ध्यान होगा तो वाइब्रेशंस बढ़ेंगी हर घर की। जब हर घर की वाइब्रेशंस बढ़ेंगी तो इस धरती माँ की वाइब्रेशन भी बढ़ेगी। आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगा। हाई एनर्जी लीड्स टू सेलिब्रेशन एंड लो एनर्जी लीड्स टू सफरिंग। आपका मन शांत हो चुका है, आपका शरीर भी स्थिर हो चुका है, विचार विराम ले चुके हैं, ब्रह्मांड से कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है। आपके कही गई हर एक बात क्रिस्प एंड क्लियर ब्रह्मांड तक पहुंच रही है वाइब्रेशंस के थ्रू। जाके जाके सोना, चारों तरफ से ध्यान हटाकर केवल अपनी सांसों पर ध्यान देना। हम जीवन के हर कार्य में जब हम अपनी जागरूकता को डाल देते हैं तो प्राण शक्ति का संचार प्राकृतिक होने लगता है। मैं अक्सर कहती हूँ, योगी वह नहीं जो ध्यान अच्छा करे, योगी वह है जो ध्यान की अवस्था को, ध्यान के अनुभव को अपने जीवन में जिए, अपने जीवन को ही ध्यान बनाए, अपने जीवन को जागरूक बनाए, हर काम को आनंद लेकर करे। इसी से ही हम सच्चित आनंद को पा लेते हैं। खुद का ये बताते हुए कि इस ध्यान की ऊर्जा को मैं अपने जीवन में लेकर जीऊंगा, अपने जीवन को ध्यान की तरह जीऊंगा, अपने रिश्तों को, अपने व्यवसाय को, हर चीज को ध्यान की तरह जीऊंगा। यही एक योगी के जीवन का लक्ष्य है।
Last 5 minutes. मन में कोई विचार उठे तो इन विचारों को साक्षी भाव से देख सकते हैं, लेकिन उनके साथ बहना नहीं है। जब आप किसी भी चीज को, किसी भी विचार को, सिचुएशन को, भाव को एक प्रेम से भरी दृष्टि देते हैं, जहाँ उसे जज नहीं करते, आंकलन नहीं करते, वह खुद ब खुद आपसे दूर होती चली जाती है। भीतर की तरफ यात्रा कर रहे हैं आप, और इस समय शरीर और मन दोनों ही स्थिर हैं। आपकी सांसें छोटी होती जा रही हैं, और अगर आप इसका अनुभव कर रहे हैं तो सांसों को ढूंढने का प्रयास ना करें। सांसें जितनी भी हों चलने दें। अंत में वो आकर आपके तीसरे नेत्र में स्थिर हो जाएगी। तीसरा नेत्र आपका आज्ञा चक्र, जो आपके पीनियल ग्लैंड से एसोसिएटेड है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यही पर ही तो थर्ड आई एक्टिवेशन होता है। थर्ड आई, आई मतलब आंख नहीं जो दिखनी चाहिए। आपका ज्ञान, उसका विस्तार, सब कुछ सहज साथ अपने टाइम के साथ होता चला जाएगा। फूलों को अपने आप सहज भाव से खिलने दें। उसे जबरदस्ती खिलाएंगे तो वो बात नहीं होती। खुद को भी सहज भाव से खिलने दें। कुछ भी अननेचुरल वे या जबरदस्ती ना करें। मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद करें अपने शरीर का, अपनी इन सांसों का। महसूस करें इन सांसों को, मुस्कुराएं और अपने प्रेम को पूरे जीवन में प्रसारित होने दें, और संपूर्ण जीवन को प्रेम में आलिंगन करें। और ये प्रार्थना करें,
सबका जीवन सुखमय और मंगलमय हो। अपनी सांसों को धन्यवाद करते हुए, खुद को धन्यवाद करते हुए, अपनी दोनों हाथों की हथेलियां को हल्का सा रगड़ के 5 क्षण के लिए अपनी आंखों पर रखेंगे। और हाथ उठाकर धीरे धीरे अपनी मुस्कान के साथ आंखें खोलेंगे। मेरे साथ ध्यान में जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप अपना टाइम लें और धीरे से वापस आ जाए। अगर आप अपना ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और अगर आपका किसी भी तरह का प्रश्न है सोल प्लानिंग से रिलेटेड या मेडिटेशन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा जरूरी ध्यान और ज्ञान है उतना ही जरूरी आपके जो एक्सपीरियंस के जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करना, इसको सज्जन सांगत्य भी कहते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे आप दूसरों की और अपनी ऊर्जा को और बढ़ाते हैं। थैंक यू प्रशांत जी, थैंक यू रजनी जी। आज मेरी थोड़ी आवाज बैठी हुई थी क्योंकि बहुत दिनों से मुझे कफ हो रहा है। सो कुछ ऊर्जा की कमी मेरे में भी, मुझे अपने पे वर्किंग करने की जरूरत है। आप में से कोई भी किसी तरह का कोई सवाल या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? चलिए कोई बात नहीं, अगले संडे सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानेंगे। आज सोल प्लानिंग के बारे में जाना, और क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हम उन दो लोगों के बीच में बनकर आता है जो बेसिकली आपका पूरा जीवन उस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे रिवॉल्व अवॉल्व करता है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि एक पर्टिकुलर इंसान आपकी लाइफ में जो सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा है आज के टाइम में, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप उसके साथ आए हैं। थैंक यू। तो वो सब चीजें जाननी बहुत जरूरी है, जिससे कि हम हर एक आने वाला पल हम एक अलग माइंडसेट से जी पाते हैं। नेहा जी आप अनम्यूट करेंगे। एक्चुअली आपने शुरू में कहा था ना दैट देयर इज नो लाइक गॉड, आपने कुछ ऐसा कहा था कि कैन यू जस्ट रिपीट योर सेंटेंस, लाइक आपने क्या कहा था शुरू में दैट मेडिटेशन में या इन द बिगनिंग यू सेड समथिंग लाइक परमात्मा हमारे अंदर ही है और ऐसा नहीं है कि हम कहीं ढूंढने। मैंने बोला था कि हम मानते हैं कि ऊपर कोई एक शक्ति है जो हमें हाँ हाँ कंट्रोल हाँ। कर रही है, लेकिन एक्चुअली हम उसी शक्ति का ही पार्ट है। अहम ब्रह्मस्मि जब ओके। हम बोलते हैं दैट मीन्स कि मैं भी ब्रह्म हूँ, आई एम द पार्ट ऑफ दैट क्रिएशन। सो हम्म। परमात्मा का एक अंश आत्मा, और वो हमारे अंदर और हम आत्मा के अंदर। कहने का मतलब क्या है कि जब हम
आपने कभी सेथ विजडम के बारे में शायद नहीं पढ़ा होगा। तो जब हम सेथ सीट विजडम विजडम, में पढ़ हाँ मैंने सुना तो है सीट जी, विजडम के जब बारे आप में। जब वो पढ़ते हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि हम खुद अपनी क्रिएशन खुद करते हैं। भगवान ने हमें फ्री विल दी हुई है। भगवान हम जब बोलते हैं ईश्वरीय शक्ति यानी यूनिवर्स, एक ब्रह्मांड, एक सुप्रीम पावर जिसका हम पार्ट है, तो वो सब दिव्यता हमारे अंदर है। हम सब कुछ अपने आप हैंडल कर सकते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोग हमने सुने हैं या बुक्स पढ़ते हैं जो स्पिरिचुअल बहुत इंक्लाइन रहे हुए हैं। वो अपनी किस तरह से अपनी लाइफ को या किस तरह से अपने अपनी अपनी पूरी लाइफ को अपने हिसाब से जीते हैं। वो विल हमारे पास खुद के पास होती है जो हम भूले बैठे हैं। हम बहुत कुछ अपने। मैंने एक बुक पढ़ी थी, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। तो हम्म। उसमें वो बोलते हैं कि देर इज नो रिलीजन इन द स्पिरिट वर्ल्ड बट वी वर्शिप वन गॉड। राइट। सो हाँ। दे ऑल्सो वर्शिप लाइक। सी देखो, रिलीजन इज अ मन की क्रिया। जब क्या होता है हाँ। कि बहुत सालों पहले कि जब इंसान को स्पिरिचुअलिटी में लाना होता है ना, बेसिक कॉज होता है कि स्पिरिचुअलिटी में लाना, बुद्ध बनना। तो इंसानों को क्या बोला जाता है कि पूजा करो, भजन करो, सिमरन करो। सो बेसिकली दे आर द पार्ट ऑफ मन को शांत करने के लिए, मन की मतलब वो एक स्टेप्स हैं जैसे, स्टेप्स है। आना सबने इनिशिएटिव्स। यहीं पर ही है। आज जैसे हमने, अगर लास्ट संडे आपने अटेंड किया होगा, कि जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ सोल्स हैं, उसमें जो इन्फेंट सोल्स होती है वो रिलीजियस होती है बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे इवॉल्वमेंट होता है, बड़े होते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आते हैं, तो वो यंग सोल, एडल्ट सोल में चेंज हो जाते हैं। जो हम भी एक टाइम में रिलीजियस रहे हैं, बहुत पूजा पाठ किया है, जोत जलाई है, मंदिर गए हैं, लेकिन अब जब हमने खुद के अंदर जानना शुरू कर दिया तो वो इच्छा अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि सब कुछ भीतर है। तो वो गॉड, यूनिवर्स, सुप्रीम पावर, ब्रह्मांड, सब एक चीज है। तो उसी के पार्ट में से जब हम आत्मा का सफर, एक बुक है आत्मा का सफर, कभी आप पढ़ना। उसमें क्या दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा, एक बहुत प्रकाश का एक पिंड है, और उसमें छोटे छोटे ड्रॉप्स निकल के आ रहे हैं। वो कौन है? वो हम है। और वो अर्थ पे आते हैं। सो स्पिरिट वर्ल्ड में हम लोग क्या डिसाइड कर। इंग्लिश में भी है क्या ये बुक? मैं देखूंगी, अगर हुआ तो आई जस्ट चेक फॉर दैट। तो क्योंकि मैं बहुत हिंदी थोड़ी वीक है मेरी। कोई बात नहीं, मैं आई जस्ट चेक। और उसमें क्या दिखाते हैं कि हम हर एक चीज के अंदर, जितने भी जो लोग इतना हम लोगों ने ये बुक्स लिखी है ना, हमारे जैसे लोगों ने, तो वो जो जो जिस जिसके अनुभव होते हैं, उसका जो क्रक्स निकलता है वो यही निकलता है कि देयर इज अ सुप्रीम पावर, देयर इज अ स्पिरिट वर्ल्ड एंड देयर इज अर्थ। और हमारे अर्थ की तरह और भी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जिसमें और सारे प्लैनेट्स हैं, जो और अलग ही प्लानिटरी ह्यूमंस भी हैं वहां पे, जिनको हम एलियंस बोलते हैं। तो सी राइट सब कुछ राइट। है, एग्जिस्ट करता है। बस हमें जानने की जरूरत है। हम इसको फिक्शन मानते हैं, हम जितनी भी ये हॉलीवुड मूवीज आती हैं, हम फिक्शन मानते हैं, बट इट्स नॉट अ फिक्शन। दे डू एग्जिस्ट। एक्स्ट्रा टेरिटल जिनको हम बोलते हैं, वो हाँ। एग्जिस्ट करते हैं। और उनकी अपनी एक राइट गैलेक्सी राइट। है, और वो हमसे बहुत ज्यादा ऊपर इन्वॉल्व है। एक गैलेक्सी, अगर आपने कभी स्टार सीड्स के बारे में पढ़ा हो, पेलिडियंस है, लॉट ऑफ डिफरेंट गैलेक्सी जो है, अलग ही बॉडी में रहते हैं। उनके अच्छे अच्छे 7-7 फुट हाइट होता है, अलग, जो जो आप समझ पा रहे हैं, धीरे धीरे हम भी समझ पा रहे हैं। वो अर्थ के बारे में जानते हैं, हम उनके बारे में नहीं जानते हैं। तो ये एक बहुत डिफरेंट टॉपिक है। बट अभी हम सोल के बारे में जैसे आप बात कर रहे हैं, कि जो दिव्यता हमारे अंदर है, जो डिविनिटी हमारे अंदर है, वो ही, दैट इज अ गॉड। सो आई एम अ पार्ट ऑफ अ गॉड। उसी का एक छोटा सा फ्रैक्शन हूँ। तो अहम ब्रह्मस्मि, दिस ओनली सेज कि मैं ही गॉड हूँ। आई एम द गॉड। अगर आप आई एम दैट। पीएमसी के चैनल्स को फॉलो करते हैं और सेट विजडम पढ़ते हैं, तो उसमें ये बात बोली जाती है कि यू आर द गॉड। पितामह कई बार ये बात बोलते हैं। नहीं, इट्स अ फैक्ट, ये मजाक में नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ है जो हम जानते नहीं है, वो जानने की जरूरत है। ओके। एक बार दोबारा प्लीज उस बुक का नाम बता दो। आत्मा का सफर। आत्मा का सफर। ऑथर कौन है? मैं आपको भेज दूंगी। मेरे पास एक्चुअली बहुत पहले, मैं छोटी थी तो मेरे पापा के पास से बुक थी। आई जस्ट चेक एंड ओके। बता दूंगी। हिंदी में है वो। अगर इंग्लिश में हुआ तो आई टेल यू, मैं मैसेज कर दूंगी ग्रुप में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और कोई अपना, कोई क्वेश्चन या अनुभव शेयर करना चाहता है? कोई बात नहीं। तो मैं सेशन को एंड करती हूँ अभी यहाँ पर। और नेक्स्ट संडे मिलेंगे, सुपर चार्ट 32 में, सुपर चार्ट संडे 32 में, जिसमें हम सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानेंगे।
सो थैंक यू सो मच फॉर लॉगिंग इन एवरीवन, एंड नेक्स्ट संडे आपसे मैं दोबारा मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।